चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की। तो आप सभी का मारुति मैथ ट्रैक में स्वागत है। यहाँ आपको दिख रहा होगा वर्ग से घन और आयत से घनाभ। आज हमारा जो सेशन है वो है चतुर्भुज से ये 2D और 3D में कैसे कन्वर्ट होता है, इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो हम कैसे बनाते हैं, आखिर इनमें क्या अंतर है और क्या समानता है। क्या हम इन्हीं के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर हमको अलग से याद करना पड़ता है। तो देखिए, आज हम इनको बेसिक से समझेंगे और आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको परमानेंट ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना, थोड़ा सा समझना है और आप किसी को भी अच्छे से समझा भी सकते हो। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी बना दी हैं ताकि बनाते टाइम ये समय हमारा ख़राब ना हो। चलिए तो देखिए, हम वर्ग और आयत पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो बेसिक एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, आपको पूरा समझ में आएगा A to Z। चलिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्ग। मैंने बताया था कि वर्ग में जो होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के कोण होते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब ये एक आयत होता है। इसमें एक अलग से क्वालिटी होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वर्ग कह देते हैं। स्क्वायर ये आपका आयत है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दोनों एक ही हैं, फॉर्मूले भी एक ही लगते हैं, काम भी एक ही करते हैं, बस शर्तें इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सेम टू सेम होता है, अंतर कुछ नहीं है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वर्ग से घन कैसे बनता है। इसके बाद अगर हम देखें वर्ग से घन कैसे बनेगा और आयत से घनाभ कैसे बनेगा, ये हम देखने वाले हैं। कुछ भी अंतर नहीं है अगर आपने इनको समझ लिया। अगर ये आपने पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में तो आपको सेकंडों में ये कंप्लीट हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने जो वर्ग था उसका जो क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल किसका निकालते हैं, क्षेत्रफल उसका निकालते हैं जिसमें दो रेखाएं हों, यानी कि ओनली लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो, जिसे हम 2D बोलते हैं। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और साथ ही साथ ऊंचाई भी है, बस ऊंचाई बड़ी है, कुछ भी नहीं बड़ा, इसलिए क्या हो गया 3D। मतलब जिसमें 3 डायरेक्शन हो वो 3D कहलाता है, जिसमें 2 डायरेक्शन हो वो 2D कहलाता है। इसको हम 3 तरफ से देख सकते हैं, इसको सिर्फ हम ऊपर से देख सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल पढ़ा था हमने वर्ग का, वो पढ़ा था लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल भी हमने क्या पढ़ा था, तो आयत का क्षेत्रफल भी हमने क्या पढ़ा था, लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम है, बस अब इसकी जो भुजाएं वो अलग अलग होंगी और इसकी भुजाएं सेम होंगी, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर इसकी भुजाएं समान है तो चारों लंबाई भी 4 होगी तो चौड़ाई भी क्या होगी 4, इसलिए हमने ए माना था और इसको ए से इसका जो क्षेत्रफल बना था वो क्या बना था, ए स्क्वायर। तो आपको जैसे भी पढ़ना हो वैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ए स्क्वायर कर दिया हमने। आगे देखते हैं, यहाँ इसका क्षेत्रफल यही रहना है, इसी के फॉर्मूले लगेंगे। इसके बाद इसका जो हमने देखा था वो देखा था परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। इसकी जो चारों भुजाएं हैं वही इस तरीके से हमने कल देख लिया था, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। इसको हमने क्या लिखा था, 2L प्लस बी, यही होता है। इसका भी सेम टू सेम क्या होगा परिमाप, तो परिमाप इसका भी क्या होता है, यही होता है। क्या होता है, सेम टू सेम आप इसको निकाल सकते हो यहाँ से, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, या तो आप उस वाले को फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, 2L प्लस बी, ठीक है। यहाँ से ये 2 रहेगा, L A है प्लस बी भी ए है। यहाँ पर देखना दोस्तों, L और बी ए का ए ही मान है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 2A हो जाएंगे, 2A। और यहाँ बाहर क्या है मल्टीपल में, 2A ऑलरेडी है, तो 2 का 2 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 4A। तो इस तरीके से परिमाप आप बना सकते हो, या आप कह सकते हो इसमें 4A, या हम कह सकते हैं 4A। चलिए तो अगला जो है ये हमने बना लिया था। इसके बाद देखा था हमने इसमें विकर्ण।
क्या देखा था दोस्तों? विकर्ण। इसमें भी हमने क्या देखा था? विकर्ण। ये हमने निकालना सिखाया था। और विकर्ण में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सेम टू सेम यही होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बशर्ते इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ ए है तो ए स्क्वायर, लंब भी यहाँ ए है तो ए स्क्वायर। ये टोटल कितना हो गया? 2a स्क्वायर। ये हमने कल पढ़ लिया है, रिवीजन आप देख लेना उसको, फास्ट पढ़ रहे हैं। ये कर्ण का स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट 2a स्क्वायर। स्क्वायर को हम अलग अलग कर देंगे इस तरीके से, √2 अलग हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर अलग हो जाएगा। स्क्वायर में है तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो के का मान आपका कितना आ जाएगा? a इंटू √2। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या करके, इसको क्या लिखेंगे? a इंटू √2। ए का मान यहाँ पर भुजा है दोस्तों, क्या है? भुजा है। चलिए ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है? ये इसका आपको नज़र आ रहा होगा क्षेत्रफल, ये आयत के होते हैं। किसके होते हैं? आयत के। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा 3D को समझने वाले हैं, और यहाँ पर भी किसको समझने वाले हैं? 3D। सबसे पहले हम समझेंगे घनाभ को, इसी के फॉर्मूले लगते हैं इसी में। चलिए दोस्तों, तो सेम टू सेम यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब 2 सतह, लेकिन इसमें सतह कितनी है? 3। तो हमने 2 सतह काउंट की थी इस तरीके से कट करके, उसी तरीके से इसमें कट करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल बना लिया, बस इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? देखो इसमें जो 3 सतह हैं, तो इसको अब क्षेत्रफल ना बोलकर हम बोलेंगे आयतन। अब आयतन क्या होता है? आयतन, देखिए दोस्तों, आयतन जब भी वर्ड आएगा मतलब आपको कितनी भुजाएं होंगी उसमें? 3। एक कौन सी होगी? लंबाई, एक होगी चौड़ाई, और एक होगी ऊंचाई। जब 3 वैल्यू मिलती हैं, 3 वैल्यू, जैसे कि मैं आपसे कहूँ m का इंटू m का इंटू m में कर दो, तो कितने m हो जाएंगे? m क्यूब। इस क्यूब को ही बोलते हैं घन, और घन का जो आता है वो हमेशा आयतन। यानी कि हम कह सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ये क्या है? एक घन है। अब घन कैसे? देखिए दोस्तों, घन में जो होते हैं वो 8 तो कोने होते हैं, 1 2 3 4। इस तरफ भी कितने हैं? 4। देखो 1 2 3 4, यहाँ काउंट कर लेते हैं हम। यहाँ पर मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनको काउंट मत करना दोस्तों, ये क्या है? बोर्ड 2D है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से देखना दोस्तों। अब इसकी जो होती हैं, इसमें जो सतह होती है वो एक ही होती है। कितनी? एक ही सतह होती है। जैसे ये आपको सतह दिख रही होगी, ये एक सतह है यहाँ से यहाँ तक, ये एक ही सतह, इस तरीके का एक ही है। ये सतह आपको नज़र आ रही होगी, ये हम कह सकते हैं ये सतह है। लेकिन यहाँ एक ही सतह थी, और यहाँ पर जो सतह हैं वो 6 हैं। कैसे? एक ये वाली सामने वाली, एक इसके पीछे वाली ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली सामने वाली, 2 इधर 2 इधर, और एक नीचे वाली, और एक इसके ऊपर जो ढक्कन लगने वाला है उसका। समझ गए दोस्तों? 6 सतह होती हैं। इसमें कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं, और ये जो किनारे हैं जो इनको जोड़े रखते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 12। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 इस तरफ, 5 6 7 और 8। अब 4 इस तरफ, 8 से 9, ये मत काउंट करना दोस्तों, इधर से काउंट हो गया 10, और 2 इस तरफ 11 और 1 12। तो 12 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं, और 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं, और 8 कोने होते हैं। किसमें? घन में, जिसे हम 3D कहते हैं। जो आयतन होता है, आयतन, इस बॉक्स में मैं कितनी वस्तु को रख सकता हूँ, कितनी वस्तु को रख सकता हूँ, उसे ही हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और आयतन हमेशा किस में मिलेगा आपको? क्यूब में। जब भी आयतन मिले कभी भी स्क्वायर मत लगाना। स्क्वायर जो मिलता है आपको, वर्ग जो मिलता है, वो समतल सतह, जैसे कि खेत एक स्क्वायर में होता है। खेत कभी घन में नहीं हो सकता,
कि खेत हो गया घन में। ये घन होता है, रूम होता है। इसको पढ़ने के बाद अपने रूम का साइज़ निकाल सकते हो। आप अपने रूम में कितना पानी भर सकते हो, भर के देख लेना कि हम हमारे रूम में अगर भविष्य में पानी की किल्लत आएगी तो हम कितना पानी भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ट्राई करना, अपने रूम का आयतन निकाल के ज़रूर कमेंट करना कि सर हमारे रूम में इतना पानी आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आयतन किस में आएगा, हमेशा क्यूब में। अब जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ऑलरेडी है, बस क्या बढ़ गया यहाँ पर, ऊंचाई। बस आपको ऊंचाई का और मल्टीपल कर देना, क्योंकि हम क्षेत्रफल में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। परिमाप जब भी निकालेंगे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे हम गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि इस तरफ 3 थी और 2 बार था तो मल्टीपल करना। लेकिन यहाँ हमको सतह को जोड़ना है, पूरे एरिया को नहीं निकालना, सिर्फ बाहर बाहर, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आयतन हो गया, क्या हो गया, आयतन हो चुका है आपका। देखिए 1 मिनट, जैसे ये आपका आयतन हमेशा किस में आने वाला है, क्यूब में आएगा। किस में आएगा, क्यूब में। ये हमेशा किस में आने वाला है, क्यूब में आने वाला, याद रखना। ये हमेशा किस में आने वाला है, क्यूब में। यहाँ पर अगर हम देखें, आयतन के बाद आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चों को पृष्ठीय क्षेत्रफल की बड़ी समस्या आती। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पृष्ठ। पृष्ठ यानी होता है पेज। पेज, जैसे हम ये कह रहे हैं एक सतह है, हम कह सकते हैं कि ये एक पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय, तो ये पृष्ठ है जिसे हम टच कर सकते हैं, ये भी एक पृष्ठ है, ये भी एक पृष्ठ है, ये भी एक पृष्ठ है। और जो आपको घनाभ मिलेगा उसमें 2-2 पृष्ठ समान मिलेंगे। जैसे कि आप अपने रूम को इमेजिन करके देखो, नीचे जितनी साइज़ की आपकी फर्श होगी उतना ही साइज़ का छत होगा। ऐसा नहीं है आपका 100 स्क्वायर फीट नीचे छत फर्श है और 200 स्क्वायर फीट ऊपर छत हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्र मतलब एक पृष्ठ का, एक पृष्ठ का। तो एक पृष्ठ का बात क्या आ रहा है, देखना दोस्तों, यहाँ आ रहा है क्षेत्रफल, मतलब ये किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर में, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा किस में निकालते हैं हम, स्क्वायर में। ये 2D होता है तो किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। किस में निकलेगा, स्क्वायर में निकलेगा। जैसे ये स्क्वायर में निकलेगा, आपको करना क्या है, ये स्क्वायर में निकलेगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये देखो तभी स्क्वायर में आता है। कभी भी अगर क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई का ही मल्टीपल होगा तो वो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर। तो बात आती है कि हम एक पेज का निकाल रहे हैं या फिर सभी पेजों का निकाल रहे हैं। अब इसके जो पेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम एक साथ सभी पेजों का निकालें तो हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण के लिए सभी परत, ये वाली परत, ये वाली परत, ये वाली परत, ये वाली और नीचे वाली और ऊपर वाली सारी निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखना दोस्तों, सभी निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इस परत को देखेंगे, ये वाली परत। ये परत आपको दिखाई दे रही है, तो इस परत में ये है लंबाई और ये ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, लंबाई और ऊंचाई को। तो यहाँ हमने ले लिया लंबाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि यही तो बन गया हमारा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब समझना, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा जो आता है वो अब अगला देखेंगे हम, प्लस। अब दूसरे पृष्ठ का हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 6 सतह हैं और 6 ही सतह का मल्टीपल करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम, ऐसा का ऐसा ही हिस्सा इस तरफ है पीछे की तरफ, तो सेम टू सेम क्षेत्रफल उसका भी होने वाला है आपका L इंटू बी। आ गया समझ में दोस्तों, L इंटू बी। सेम टू सेम अगर मैं ऐसा घुमा लूँ तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो क्या है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये तो इसकी चौड़ाई थी और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। अभी ऊंचाई थी, ये लंबाई और ये ऊंचाई, फिर से ऊंचाई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर चौड़ाई इंटू ऊंचाई इस तरफ है तो इस तरफ भी होने वाली है, तो फिर से एक और चौड़ाई इंटू ऊंचाई हमको मिल चुकी है। अगला,
अब ये भी काउंट की हो गई हमारी, ये भी काउंट हो गई, बचा ऊपर का छत और फर्श। जितना फर्श होगा उतना ही क्या होगा, छत। अब फर्श में क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई और ऊंचाई हमने काउंट कर ली, ऊंचाई और चौड़ाई हमने काउंट कर ली। अब बचा क्या, लंबाई और चौड़ाई। इसको डायरेक्ट बताऊंगा मैं निकालना, कैसे निकालेंगे देखना। अब बचा क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सभी जो हैं वो दो दो बार हैं। कितनी बार हैं, दो दो बार हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2, ये LB दो बार हो गया। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो गया, LB और LH आएगा। क्या आने वाला है, LH। ये लो LH ऊंचाई वाला काउंट हो गया। ठीक है, जैसे ही अब हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया, दो इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, तो हम दो तीनों से कॉमन ले लेंगे। LB यहाँ से क्या बचा, BH यहाँ से क्या बचा, LH। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है देखना, अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है समझना। डायरेक्ट करने के लिए बस कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ ध्यान देना। डायरेक्ट कैसे करोगे, लंबाई का इंटू एक बार चौड़ाई के साथ करना है तो LB बनेगा, बन गया दोस्तों। लंबाई का इंटू एक बार ऊंचाई के साथ करना है तो LH बन गया। लंबाई का इंटू एक बार चौड़ाई के साथ करोगे LB। लंबाई का इंटू एक बार ऊंचाई के साथ करोगे LH। अब बचा हुआ है जो, हमें तो तीनों का तीनों में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मैंने इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ भी कर दिया। अब बचा कौन, ये दोनों बचे हैं आपस में, तो बस क्योंकि इसका इसके साथ कर ही दिया है, इसका नहीं किया इसके साथ, तो LH इंटू B, तो ये भी कंप्लीट। बस इनको दो दो बार लिख देना है क्योंकि सभी डबल डबल होते हैं। क्या होते हैं, डबल डबल होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से होता है। अगर आपको सिर्फ चारों दीवारों का निकालना है, चारों दीवारों का, तो आपको फर्श का क्षेत्रफल माइनस कर देना है इसमें से, फर्श का और छत का। और अगर आपको फर्श का नहीं निकालना है, सिर्फ पांचों का निकालना है, तो अकेले फर्श का नीचे जितना भी होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका मल्टीपल करके घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 का 4 का जितने की भी आएगा उतने का आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके विकर्ण की, किसकी बात करें, विकर्ण की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम विकर्ण के लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं याद करने वाला, सिर्फ एक ही याद करने वाले हैं, वो कौन सा है, कर्ण का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, बीच में रखने वाला, बीच में रखने वाला एरिया। और बीच में रखने वाला एरिया जैसे ही रखेंगे, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। सेम क्वालिटीज़ होती है इनमें। तो कर्ण का स्क्वायर जैसे ही रखेंगे हम, वहाँ पे जो फॉर्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, बस एक चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ बढ़ गया ऊंचाई, तो ऊंचाई का स्क्वायर जैसे ही हम एक बढ़ाएंगे तो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, आ गया आपका विकर्ण। ठीक है, विकर्ण को अभी सिद्ध कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अब निकालेंगे किसका, घन आपका हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे घन का। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो आयतन निकला है वो क्या निकला, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हमेशा किस में आता है, क्यूब में। क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर में, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, क्षेत्रफल। तो ये जब भी क्षेत्रफल आएगा आपका स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर में। इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पर जो विकर्ण है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसे अभी सिद्ध कर लेंगे हम कि क्या होता है इसका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सब आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद देखना दोस्तों, यहाँ पर जो हम लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का है, लंबाई इंटू चौड़ाई परिमाप था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम इसको कंप्लीट विकर्ण सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है सिर्फ घन की। अब इसमें क्या अंतर है सर, तो इसके सारे फॉर्मूले अगर आप बनाना सीख चुके हो तो सारा डाटा इसका इससे आ जाएगा। जिस तरीके से इसके फॉर्मूले से इसके डाटा आ जाता है। सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, बट इसमें थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए हम इनको फॉर्मूलों को रटते हैं, जबकि रटना बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसा तो है नहीं है
कि आप सिर्फ घन अकेला पढ़ोगे अपनी लाइफ में। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको आयत तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आयत ही चतुर्भुज की शुरुआत करता है। तो यहाँ से आयत ही यहीं से त्रिभुज निकलता है, यहीं से चतुर्भुज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। आयत हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको बनाना आना ही चाहिए। एक दो बार फिर से प्रयास करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है तो 2 आगे लिखो, एल का इंटू बी में कर दो, एल का इंटू एच में कर दो, फिर बचे हुए दोनों का इंटू कर दो, आगे आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और विकर्ण के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, कौन सा लगाओगे, पाइथागोरस फिर में। यहाँ विकर्ण के लिए सेम लगने वाला है, बस इसको देख लेते हैं हम थोड़ा कि इसमें कौन सा आएगा, घन। अब ये जो घन होता है ये होता है 3D, उस तरीके से विकर्ण आ चुका है। यहाँ हम देख लेते हैं इसके क्या फॉर्मूलेस होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने बोला कि आयतन जो होता है वो हमेशा इसको किस में निकालना पड़ेगा, हमें को आयतन में निकालना पड़ेगा। किस में निकालना पड़ेगा, आयतन में। किस में निकालेंगे हम, आयतन में निकालेंगे। इसका जो निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, आयतन। तो आयतन के लिए अब भी हमने जस्ट पढ़ा है क्या होता है, लंबाई, वही फॉर्मूला उठाएंगे हम, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन इसमें एक अलग सी क्वालिटी आ जाती है। इसमें क्या होती है, एक अलग सी क्वालिटी होती है, जो क्या होती है, इसकी सभी भुजाओं को एक समान कर देती है। सारी भुजाएं एक समान होंगी, या वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि माना हमने यहाँ पर इसकी जो भुजा है, भुजा मान ली ए, कितना मान लिया, ए मान लिया। अगर इसकी लंबाई होगी तो कितनी होगी, ए। इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, ए, क्योंकि घनाभ जो होता है वो घन से मिलकर वर्ग से मिलकर घन बनता है। और घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए इसकी सारी भुजाएं ए होती थी, तो इसकी भी सारी क्या होंगी, ए और इंटू ए। तो ऊंचाई भी इसमें कितनी होगी, ए। तो इस तरीके से 3 बार इसका इंटू करेंगे तो बनेगा ए क्यूब। कितना बनेगा, ए क्यूब। सभी पे एक एक घात है, मल्टीपल में घातें जुड़ जाती हैं तो 3 हो जाता है। अब बात आती है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी बताया हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर में आने वाली है वैल्यू, किस में आएगी, स्क्वायर में। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सेम कंडीशन, इसकी एक दीवार का मान कितना है वो निकालेंगे हम, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन इसमें 6 दीवार हैं, कितनी है, 6 दीवार है। और 6 ही दीवारों का मान क्या होने वाला है आपका, बराबर होने वाला। यानी कि अगर इसकी लंबाई ए है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, ए, ऊंचाई भी क्या होगी, ए। तो आप लंबाई लो, चौड़ाई लो, ऊंचाई लो, कुछ भी लो, उन दोनों के मान एक ही होने वाले हैं। तो हमेशा क्या आएगा, एक ही। तो यहाँ पर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो कितना आया, ए स्क्वायर। ये किसका आया, एक दीवार का, क्योंकि हमने बोला स्क्वायर हमेशा किस में आएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। लेकिन अगर हमको इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब संपूर्ण में कितनी सतह होती हैं, 6। अगर हमको संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और दीवार होती कितनी है, 6, तो 6 का इंटू हम किस में कर देंगे, ए स्क्वायर का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसमें कलर करना है तो हम कलर ज़मीन पे करते नहीं हैं, यानी कि फर्श पे नहीं करते, हम किस में करते हैं, छत पे करते हैं, और चारों दीवारों पे। मतलब सिर्फ हमको 5 जगहों पर कलर करना है, तो हम किसका इंटू करेंगे, यहाँ 5 सतहों का। अगर हमको इस तरीके से या कोई और काम करवाना है, कुछ पेंटिंग वगैरह करवानी है, तो हम छत में नहीं करवाएंगे, सिर्फ कहाँ करवाएंगे, चारों दीवारों पे। अगर आपको 4 दीवारों का चाहिए तो 4 का इंटू कर दीजिए, क्षेत्रफल में ही निकल के आने वाली। यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग होने की वजह से हम मल्टीपल भी सभी का अलग अलग करके ही जोड़ते हैं, अलग अलग सतहों का निकाल के हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 दीवारों का चाहिए, इसलिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 2lb प्लस bh प्लस lh। यहाँ पर अब हम देखेंगे विकर्ण, क्या देखने वाले हैं, विकर्ण। और विकर्ण के लिए मैंने फिर से एक फॉर्मूला आपको वही बता रखा है, कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कंप्लीट सेम फॉर्मूला होता है। अब आपको इसको करना क्या है, देखिए सिद्ध करने के लिए देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कर्ण के स्क्वायर की बात करें तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर सेम टू सेम विकर्ण वाली बात है। यहाँ पर 90 डिग्री आधार यहाँ पर ए ही होता है। कितना होता है? ए, यानी कि भुजा इसकी क्या होगी? ए स्क्वायर। लंब यहाँ पर क्या होता है? ए, तो ये भी ए स्क्वायर। ऊंचाई यहाँ पर क्या होगा? ए, तो ये भी क्या होगा? ए स्क्वायर। ऊंचाई क्या होने वाली है? ए स्क्वायर। फॉर्मूला वही है। कर्ण का स्क्वायर अगर आपको रटना अच्छा लगता है तो आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप कभी भी गड़बड़ा जाओगे और आपको कब तक याद करना, अगर किसी को समझाना हुआ फ्यूचर में तो फिर आप कैसे समझाओगे? उससे भी बोल देना बेटा रट लो, यही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक ही प्रजाति के हैं तो हम कहेंगे भाई ये 3 ए स्क्वायर हैं। कितने ए स्क्वायर हैं? 3 ए स्क्वायर। और इसका ए स्क्वायर जाके उधर लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर। और पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि ये जैसे ही बाहर निकलेगा इसको हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ये आज़ाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकर्ण आ जाएगा। विकर्ण कितना आएगा? ए इंटू √3। तो भुजा √3। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन चीज़ों को जब थोड़ी कट पिट जाती है तो उनमें समस्या आ जाती है। लेकिन ये बहुत बेसिक है, एक बार सीख लिया तो दोबारा दिक्कत नहीं आने वाली। इसको भी सिद्ध करके बता देते हैं। देखिए ये क्या होता है आपका, देखना दोस्तों, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, यही रहेगा। आधार क्या है यहाँ पर? आधार हम एक पॉइंट को मान लेंगे, ये तीनों ही हैं। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। चौड़ाई ले लो पहले, इंटू एच स्क्वायर। सेम टू सेम बनेगा। तो वही बन गया आपका कर्ण का स्क्वायर, यही आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बन गए आपके विकर्ण के फॉर्मूले। सभी एक साथ लेके हुए हैं इसमें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोबारा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। दोबारा से हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारा डाटा पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।